वेरिएबल मास। क्या होता है वेरिएबल मास? ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब मोमेंटम में तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, P इक्वल्स एम बी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज d बाई डी टी ऑफ m dv बाई डी टी प्लस v dm अपॉन। ठीक है, जनरली द मास ऑफ अ सिस्टम डजंट चेंज जनरली, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको m और dv बाई डी टी को a लिख देते हैं। क्लियर है क्या? और जनरली यही लिख करके हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। ये डेफिनेशन गलत है। जब आप डेफिनेशन का बात कर रहे हो, दैट डजंट मीन केस। डेफिनेशन जो है, जनरल डेफिनेशन शुड इंक्लूड ऑल केसेस। गेटिंग ना? तो जब हम बोलते हैं F इक्वल्स एम ए, इट इज नॉट इंक्लूडिंग द केस वेयर द मास ऑफ अ सिस्टम इज चेंजिंग। देयरफॉर definition wise it's not correct. clear? definition wise ये सही नहीं। ठीक है, तो definition wise जो है, इसीलिए अगर हम लोग जब भी बोलेंगे definition wise, तो definition wise भी अगर आप ये बोलिएगा सेफ रहिएगा, और एक्चुअली यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस टर्म को वी डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी का मतलब क्या है? टाइम के साथ साथ मास चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर ये डी एम बाई डी टी पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि मास इज बीइंग एडेड टू द सिस्टम। मास इज बीइंग एडेड। टू द सिस्टम। क्लियर है? अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब मास इज बीइंग क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़ते। ठीक है, तो ये हम लोग को दिख गया, दिस इज वेरिएबल मास। अब देखिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये है इनिशियल फेज ऑफ द सिस्टम, और ये हो गया, इसमें से डीएम निकल गया, तो ये हम लोग को दिख रहा है फाइनल सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि ये डीएम का टुकड़ा किधर से निकला है? इसी से निकला है। ठीक है, तो अब कॉलिजन का मतलब क्या था कि दोनों के ऊपर फोर्स लगता था, और सेपरेशन का मतलब भी दोनों के ऊपर ही फोर्स लगा है। तो जो फोर्स इसके ऊपर लगा है और इसके ऊपर लगा है, दीज फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। क्लियर है क्या सर? नो? तो इसलिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, m इंटू वी
शुड बी इक्वल टू dm। अब यहां पे देखिए वी आर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वी आर इज रिलेटिव वेलोसिटी। वी आर का मतलब क्या है? ये देखिए वी आर क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। किसके रिलेटिव? मतलब कि इसके ऊपर कोई बैठ करके देख रहा है ना, तो ये इसको वी आर से जाता हुआ दिखेगा। आया समझ में? तो इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से, हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, कोई आदमी जो है ये जा रहा है लेटर से ए वेलोसिटी वी ए से, ठीक है, और ये देख रहा है दूसरे आदमी को जाते हुए वी बी से, ठीक है। ये वी बी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यस और नो? तो अगर हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है क्या? विच इज इक्वल टू वी आर प्लस, इस केस में v प्लस डी वी। अरे समझ में? तो dm इंटू वी आर प्लस v प्लस डी वी प्लस m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी। क्लियर है क्या? ठीक है, हम लोग क्या किए हैं? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू कोई दिक्कत, विच इज इक्वल टू डी एम इंटू वी आर प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी एम इंटू डी वी प्लस एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम वी माइनस डी एम इंटू डी वी। नो डी एम इंटू वी चला गया, डी एम डी वी और डी एम डी वी भी चला गया, एम वी और एम वी भी चला गया। क्लियर है क्या? हम लोग को क्या मिल गया? डी एम वी आर, ठीक है, प्लस एम डी वी इज इक्वल टू 0। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपको मिल जाएगा m dv बाई डी टी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी टी इज इक्वल टू वी आर डी एम अपॉन डी टी। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? एक माइनस साइन के साथ। यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी आर डी एम बाय डी टी। तो ये जो डीएम मास है, ठीक है, डीएम बाई डी टी मतलब कि कितने है ना, रेट ऑफ एक्सपल्शन और एडिशन ऑफ मास, दैट इज डीएम बाई डी टी इनटू वेलोसिटी रिलेटिव। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा इस पे भी और इस पे भी। अरे दिन में यस और नो? ठीक है, उससे इसका वेलोसिटी जो है चेंज होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, अब जैसे कि ये एक मास है m, ठीक है,
ये जा रहा है विथ अ वेलोसिटी v, क्लियर है क्या? ठीक है, और नहीं, क्वेश्चन को हटा देते हैं, नहीं कॉन्सेप्ट ही हम लोग डिस्कस कर। ये जा रहा है कहां पे? स्पेस में। कहां पे जा रहा है? ठीक है, तो अब देखिए एक एक चीज देख लेते हैं। वॉकिंग ऑन रोड, ठीक है, ओके। फिर बोट, बोट या शिप क्या करता है, ठीक है, और फिर एरोप्लेन क्या करता है। ध्यान से देखिए, वी वॉक ऑन रोड बाय पुशिंग रोड बैकवर्ड्स, यस और नो? ठीक है, तो कोई भी आदमी है ना, वो जो है जब वॉक कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, रोड पे इधर फोर्स लगाता है, तो रोड जो है इस आदमी पे इधर फोर्स लगाता है, इसीलिए वो आदमी आगे जाता है। हम लोग फोर्स पीछे लगाते हैं, तो एक्शन, ये हो गया एक्शन, ये हो गया रिएक्शन, ठीक है, और इसीलिए हम लोग आगे जाते हैं, क्लियर है? बोट, बोट क्या करता है? बोट जो है ना, बोट में आप देखिएगा कि एक चप्पू रहता है, ऐसा प्रकार का रहता है, वाटर को ये पीछे पुश करता है, तो वाटर जो है चप्पू को आगे पुश करता है जो कि बोट से लगा हुआ है, एंड दैट्स हाउ द बोट गोज अहेड। द बोट गोज बाय पुशिंग वाटर बैकवर्ड्स। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी, शिप, शिप का, शिप में भी सेम फेनोमेनन है, वाटर को वो पीछे, ठीक है ना, पीछे वो टरबाइन वगैरह रहता है, वाटर पीछे जाएगा, ठीक है, और देन द शिप गोज अहेड, ठीक है। एरोप्लेन में, अब देखो एरोप्लेन में टरबाइन वो क्या करता है, हवा फेंकता है, ठीक है, उसके कारण जो है प्रेशर वगैरह कम हो जाता है नॉन, अल्टीमेटली द पुश इज ड्यू टू एयर, ठीक है, इसमें पुशिंग एयर बैकवर्ड, सिंपल, पुश इज ड्यू टू एयर, ठीक है। स्पेस में अब जो हमारे रॉकेट भैया हैं वो क्या पुश करेंगे? स्पेस में क्या है, वैक्यूम, मतलब नथिंग, कुछ है ही नहीं बेचारे के पास पुश करने। एडिशनल ले जाएंगे, लेकिन पॉइंट समझ में आ रहा है, देयर इज नथिंग टू पुश ओनली, किसी पे एक्शन करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो रिएक्शन कहां से लगेगा, यू आर गेटिंग? तो फॉर रॉकेट्स, ठीक है, फॉर रॉकेट्स ये वाला फेनोमेनन बहुत काम आता है, वेरिएबल मास, आया समझ में, यस और नो? इट इज स्पेसिफिकली, यू नो, लाइक वी यूज दिस इन ड्राइविंग रॉकेट्स वंस दे एंटर इनटू द स्पेस। जब तक स्पेस में नहीं है, ठीक है, तब तो आप आराम से ऊपर जा ही सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तब भी काम आएगा, लेकिन स्पेस में केवल वही चारा है, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू, है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, लेट अस से कि एक, ठीक है, एक रॉकेट मैंने बनाया, ठीक है, क्लियर है क्या, यस और नो? ये रॉकेट जा रहा है कुछ वेलोसिटी u से, किससे?
और इस रॉकेट को अपना वेलोसिटी जो है बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। तो वो क्या करेगा? ये क्या करेगा कि इस प्रेशर किस पे बढ़ाएगा? कुछ नहीं है। ये क्या करेगा जो है ना, पीछे जो फ्यूल्स वगैरह है ना, उसको पीछे इजेक्ट करेगा। समझ में? पीछे इसको इजेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब ये फ्यूल को इजेक्ट किया, फ्यूल इज इजेक्टेड आउट, फ्यूल को इजेक्ट किया आउट। ठीक है। तो जब वो फ्यूल को इजेक्ट किया तो फ्यूल के ऊपर कुछ तो फोर्स लगा होगा ना भैया? फ्यूल के ऊपर इधर फोर्स लगा, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लग गया, रिएक्शन। तो जब इसके ऊपर इधर फोर्स लगा तो यू बढ़ा ना, और नो? क्लियर है क्या? ये जो फ्यूल है, लेट अस से ये डीएम है, इसको इसने इधर पुश किया। ठीक है। तो ये डीएम ने इस रॉकेट भैया को इधर पुश किया। क्लियर है क्या? तो अगर ध्यान से देखिए, ठीक है, तो इस पे अगर फोर्स लगा वी आर डी एम अपॉन डी टी, तो इधर भी फोर्स वही लगेगा ना। प्लस माइनस अभी मत टेंशन लीजिए, बस आप ये समझिए कि ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर रॉकेट को डायरेक्शन चेंज करना है, क्या करना है? जा रहा है इधर, अब जो है इसको लेट अस से इधर मुड़ना है। देखिए बोर्ड पे देखिए, किधर मुड़ना है? इधर। तो वो क्या करेगा? तो इस बेसिकली इसको, तो इसका मतलब कि रॉकेट को इधर फोर्स चाहिए, तो वो क्या करेगा? जो एग्जॉस्ट है इसको इधर। You're getting yes or no? एग्जॉस्ट पे ही खेल है भैया। इनफैक्ट जब रॉकेट जाता है ना, तो बहुत ही मेजर परसेंटेज उसके पास एग्जॉस्ट गैस ही रहता है। समझा? अभी जो ये चंद्रयान गया था, सो द साइंटिस्ट लाइक दिए थे फ्यूल वगैरह दिए थे, और वहां पे जाने के बाद पता चला कि थोड़ा सा और फ्यूल बच गया था, विच दे कैन यूज इट। नाउ दे कैन यूज इट ना, थोड़ा सा बचा हुआ है। गेटिंग? तो यहां पे देखिए क्या है, एग्जॉस्ट जो है अब लेफ्ट करेगा तब फिर वो राइट में जाएगा। ठीक है। एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर बेस्ड अपॉन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है। और उस एक्शन रिएक्शन के कारण अब फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स के कारण मास इनटू एक्सेलरेशन वगैरह जो चीजें हैं, सब सारी चीजें होंगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? ठीक है ना? तो अब हमको है ना ये ध्यान में रखना है ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो फोर्स है वो तो हमको पता है, वी आर डी एम अपॉन डी टी, ये फोर्स हमको पता है। उसका डायरेक्शन जो है, अगर इसका स्पीड बढ़ेगा तो इधर लग जाएगा फोर्स, स्पीड अगर घटना है तो इधर फोर्स लग जाएगा। हम कहते हैं क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं है? आगे बढ़ते हैं।